अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल सिटीजन ब्लॉग्स। मरहबा टू यू ऑल। आज मैं अपनी सीरीज़ वेट लॉस की नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें मैं बात करूँगी उन फूड्स की जो बहुत हाई हैं कैलोरीज में और आपको पॉसिबली अवॉइड करने चाहिए अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस ड्यूरेशन में जिसमें आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन फूड्स को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें और अगर आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते तो आप इसे बिल्कुल लिमिटेड कर दें। जैसे कि आप जानते हैं जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनका हमारे वेट पे बहुत असर होता है और चीज़ें खाने के साथ साथ हमने अपने कैलोरी काउंट का भी ख्याल रखना होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखें। उसमें मैंने बताया था कि एक आदमी और औरत के लिए उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कैलोरी इनटेक डेली कितना होना चाहिए। तो जो चीज़ें हम खाते हैं उनका हमारे वेट पे बहुत इफ़ेक्ट होता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फुल फैट दही, कोकोनट ऑयल, अंडे वगैरह, ये हमारी मदद करते हैं वेट लूज़ करने में। लेकिन फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे हम वेट बहुत जल्दी गेन करते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स। ये उन चीज़ों को कहते हैं जो कि अपनी नेचुरल फॉर्म से हटा दी गई हैं और उनसे अब बिल्कुल कोई नई चीज़ बना दी गई है। तो ये चीज़ें हमारा वेट गेन करती हैं। अब मैं आती हूँ सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की तरफ जो आपने हर सूरत कोशिश करनी है अवॉइड करने की अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, तो वो हैं फ्रेंच फ्राइज़ या पोटैटो चिप्स किसी भी फॉर्म में। अगर आप इन चीज़ों को बाहर से ख़रीद रहे हैं रेडीमेड, तो ये वैसे ही बहुत नॉन बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कैसा ऑयल यूज़ किया गया है पोटैटोज़ को फ्राई करने के लिए। और अगर आप ये पैक्ड लेते हैं जैसे कि क्रिस्प्स चिप्स जो आपको पैक मिलते हैं, तो उसमें नमक और ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये दोनों आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। इनका एक्सेस यूज़ वेट बहुत जल्दी गेन करता है। आलू अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हेल्दी होते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड इनटेक तक, और जब आप इनको फ्राई करते हैं या पैक्ड कंज्यूम करते हैं तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। कुछ स्टडीज़ इवन ये भी बताती हैं कि पोटैटो चिप्स हर एक चीज़ से ज़्यादा हमारा वेट गेन करने में रोल प्ले करती हैं। अगर आप आलू खाना ही चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको सिंपली बॉयल करके खा लें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है आपने अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी, वो है शुगरी ड्रिंक्स जैसे फिज़ी ड्रिंक्स या प्लेन पैक्ड फ्रूट जूसेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अक्सर ये इस तरह से भी एडवर्टाइज़ किए जाते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं क्योंकि इसमें फ्रूट है, लेकिन जो पैक्ड वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में उसकी ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है। वो आपकी हेल्थ के लिए किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं और वो शुगर से पैक हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करने ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। वैसे भी ये वो लिक्विड कैलोरीज होती हैं जिनसे ना तो आप फुल फील करते हैं, ना ही ये आपकी मदद करती हैं कम खाने में। इसलिए आपने शुगरी ड्रिंक्स किसी भी टाइप की अवॉइड करनी है। सबसे बेस्ट चीज़ पानी है जो आप पिएं। अगर आप उसमें कोई फ्लेवर चाहते हैं, हल्का सा आप लेमन उसमें ऐड कर लें, वो ड्रिंक ड्यूरिंग वेट लॉस आपके लिए बेस्ट रहेगी। और शुगरी ड्रिंक्स वैसे भी आपके कैलोरी इनटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। रिमेंबर, आपने एक स्पेसिफिक कैलोरी काउंट से ऊपर नहीं जाना, तो ये वो कैलोरीज हैं जो यूजलेसली आपके कैलोरी इनटेक में ऐड हो जाती हैं। तीसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है वाइट ब्रेड। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, वाइट ब्रेड बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होती है। वो अपने ओरिजिनल ग्रेन से प्रोसेस होकर अपनी वाइट हालत तक पहुंचती है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना होने के बराबर है और वो इतना प्रोसेस है कि वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देती। इसलिए बेस्ट ये है कि अगर आप आटा इस्तेमाल करते हैं या आप टोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको होल ग्रेन और जितना ज़्यादा वो ब्राउन होंगे उतना वो नेचुरल होंगे, वो यूज़ करने की कोशिश करें। अगली चीज़ जो आपने हर सूरत अवॉइड करने की कोशिश करनी है वो हैं किसी भी किस्म की स्वीट्स जो हमें बाज़ार से मिलती हैं, बेशक वो मिठाई की फॉर्म में हैं या वो कैंडीज़ हैं या वो चॉकलेट्स वगैरह हैं। आपने ये सब चीज़ें अवॉइड करनी हैं क्योंकि ये फुली पैक्ड होती हैं शुगर के साथ और शुगर हमें वेट गेन के अलावा
कुछ भी नहीं देती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इनको फुली अवॉइड करें। ये चीज़ भी आप याद रखें कि कैंडी बार्स अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स शुगर के अलावा रिफाइंड फ्लावर यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ हुआ आटा और बहुत से किस्म के ऑयल्स भी रखती हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर उसकी कैलोरी की तादाद बहुत बढ़ा देती हैं, इसलिए आपने इनको अवॉइड करना है। और एक चॉकलेट की बार या थोड़े से स्वीट्स आपको कितनी देर तक फुल रखेंगे आप खुद सोच सकते हैं, इसलिए आपने इनको फुली अवॉइड करना है और हेल्दी चीज़ें खानी हैं जिनसे आप ज़्यादा देर तक फुल रहें। और लास्टली ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जैसे कि बेकरी की चीज़ें, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स, केक्स वगैरह, और इसके अलावा आइसक्रीम भी आपने अवॉइड करनी है। बेकरी की चीज़ें जो बहुत हाई अमाउंट अगेन शुगर की होती है, रिफाइंड फ्लावर होता है और इसमें बहुत अनहेल्दी ट्रांस फैट्स भी होते हैं, और ट्रांस फैट्स वो फैट्स होती हैं जो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं होती हैं और ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं, इसलिए आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी हैं। और आइसक्रीम चीनी से भरी हुई होती है, जो दूध इस्तेमाल किया जाता है वो ओरिजिनल और नेचुरल नहीं होता, इसलिए आपने इसको अवॉइड करना है हर सूरत में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये भी मेरे से शेयर करें कि आप फर्दर किन चीज़ों के बारे में वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।